दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईद उल अजहा के मौके पर कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां पर मुसलमानों को जामा मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने दी गई है, जिसको लेकर के विवाद हो गया है। आगे इसकी जानकारी आपको देंगे कि दरअसल ये नमाज क्यों नहीं अदा करने दी गई। इवन इस मस्जिद के जो इमाम हैं उनको प्रशासन ने नजरबंद तक कर दिया, जिसके चलते लोगों में गुस्सा आ गया और लोग अब प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। किस तरीके से आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, असम से बड़ी खबर है, जहां पर ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों के घरों को बिल्डोजर से जमींदोज कर दिया गया है। कई घरों के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया, जिससे मुसलमान बेघर हो गए और यह सब कुछ बकरीद से पहले किया गया है। आपको इसकी जानकारी भी आगे थोड़ा डिटेल में देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने वाला शख्स दश चौधरी फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट होने के बाद यह किस तरीके से गिड़गिड़ाया है, ये आगे मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। अब बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते हैं कश्मीर के अंदर हाल ही में घटना हुई, जिसके बाद कश्मीर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, बकरीद के मौके पर जो है कश्मीर के अंदर एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक ईदगाह में ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी गई है, जिसको लेकर के हालांकि उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, मुसलमानों को श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज क्यों नहीं अदा की गई है, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने शनिवार को पुराने शहर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। साथ ही कश्मीर के मुख्य मौलवी मीर वाइज उमर फारूक को भी नजरबंद कर दिया। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने यह जानकारी दी है। जामिया मस्जिद मामलों की प्रबंध समिति ने कहा कि अधिकारियों ने एक बार फिर श्रीनगर ईदगाह और साथ ही ऐतिहासिक जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद उल अजहा की नमाज की अनुमति नहीं दी। मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए और बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। परंपरागत रूप से ईद की नमाज ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस बार की नमाज मुसलमानों को इस ईदगाह में नहीं अदा करने दी गई है। बयान में कहा गया है कि आज सुबह फजर की नमाज भी जामा मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकी, क्योंकि दरवाजे बंद थे। साथ ही कहा गया है कि मीर मीवाइज को भी नजरबंद किया गया है। हुर्रियत के अध्यक्ष मीर वाइज ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह लगातार 7वां साल है जब जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई है। साल 2019 से अधिकारियों द्वारा जामा मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। मीर वाइज ने कहा कि ईद मुबारक। एक बार फिर कश्मीर दुखद वास्तविकता से जूझ रहा है। ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है। लगातार 7वें साल जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया। मुझे भी मेरे घर में नजरबंद कर दिया गया है। मीर वाइज ने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुसलमानों को नमाज अदा ना करने के उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। यहां तक कि दुनिया भर में मनाए जाने वाले उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्तर पर भी हम पर शासन करने वालों और लोगों द्वारा चुने गए लोगों के लिए यह कितनी शर्म की बात है जो हमारे अधिकारों को बार बार कुचलने का काम किया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वह जामिया मस्जिद की ईद की नमाज अदा करने से मना किए जाने से बेहद चिंतित हैं। उन्होंने ये निर्णय लेने वाले अधिकार पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। तो कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि कश्मीर के लोगों को उन्हीं की मस्जिदों में नमाज अदा करने नहीं दिया जा रहा है, और भी ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिद ईदगाह के साथ साथ इमाम को भी नमाज नहीं अदा करने दी गई है और इमाम को नजरबंद कर दिया गया है। क्या यह सही है? हालांकि काफी सालों से इन मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन अब इसमें न जाने प्रशासन को क्या दिखा और उसने रोक लगा दी है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। मामला यही नहीं रुकता है। अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। असम के अंदर बकरीद से पहले मुस्लिम इलाकों में प्रशासन की कार्रवाई की गई है। कई लोगों के उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है और उनके घरों को बिल्डोजर से जमींदोज किया गया है। मैं आपको ललन पोस्ट की यह खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। असम के जोरहाट जिले में बकरीद से ठीक 2 दिन पहले प्रशासन की ओर से बिल्डोजर कार्रवाई की गई है, जिसमें कई मुस्लिम परिवारों के घर ढा दिए गए हैं। आजाद चौधरी सहित मोहल्ले के कई लोग त्योहारों की तैयारियों में जुटे थे।
जब उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है बिना किसी पूर्व सूचना, यानी पहले कोई सूचना नहीं दी गई, बिना किसी सूचना के, इंफॉर्मेशन के घरों को तोड़ा गया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए और सड़क पर आ गए। इस दौरान घरों का सामान भी क्षतिग्रस्त, यानी उनको नुकसान पहुंचा है। अब आप बताइए, ईद का फेस्टिवल है, 2 दिन बाकी हैं ईद के, लेकिन 2 दिन प्रशासन नहीं रुका और मुसलमानों के घरों को जमींदोज कर दिया, उस पर बिल्डोजर चला दिया। और मुस्लिम समुदाय के लोग बेचारे ईद उल अजहा के मौके पर अपने घरों में खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे और उनकी तैयारियां अब गम में तब्दील हो गई हैं। ये असम के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डोजर चलाया जा रहा है। हालांकि आरोप तो यहां तक लग रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है यहां पर। खैर, बीजेपी की सरकार है, क्या ही कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने वाला दत्त चौधरी 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आपको पता होगा, यह दत्त चौधरी नाम का व्यक्ति कभी बांग्लादेशी बता करके दिल्ली के अंदर मुसलमानों को पीटता नजर आता है, कभी कन्हैया लाल के ऊपर जो है थप्पड़ मारता नजर आता है, कन्हैया कुमार के ऊपर थप्पड़ मारता नजर आता है, तो कभी कालिख पोते हुए नजर आता है, तो कभी साइन बोर्ड पर जो है कालिख पोते हुए नजर आता है। लेकिन अब जब बकरीद से पहले एक बार फिर कुर्बानी को लेकर के यह व्यक्ति विवाद फैलाना चाहता था, उससे पहले ही पुलिस ने फिलहाल इसको पकड़ लिया है और जाकर के जेल में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि इसको घसीटते हुए पुलिस उठाकर ले गई है, क्योंकि बकरीद के मौके पर यह व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ सड़कों पर खड़े होकर के उन्माद फैलाने की कोशिश में लगा हुआ था और इसकी भनक पुलिस को लगी और पुलिस ने उसके बाद इसको पकड़ा है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर दोस्तों आ रही है कश्मीर से ही, जहां पर एक तरफ नमाज अदा करने नहीं दी जा रही, तो दूसरी तरफ यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों सिख समुदाय के लोगों ने किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों की ईद को सेलिब्रेट किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह वीडियो आप देखिए। कश्मीर के अनंतनाग का यह वीडियो है, जहां पर नमाज पढ़कर बाहर निकले मुसलमानों को सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारों के बाहर जूस पिलाकर ईद की मुबारकबाद दी है। यह अपने आप में दिखाता है कि इस देश में कौन कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग एकता भाईचारा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे नफरतों की तस्वीरें तो बहुत सारी आप लोगों ने देख ली, लेकिन ये गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर आप देख सकते हैं। सिख भाइयों ने नमाजियों को, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने वाले लोगों को जब वो मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो जूस पिलाकर उनका स्वागत किया और ईद उल अजहा की उनको मुबारकबाद दी है। काश इसी तरीके से पूरे देश में भाईचारा कायम करने की कोशिश की जाए तो ये देश, यकीन मानिए, बहुत तरक्की पर चला जाएगा। जो फिलहाल अभी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कई हालातों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।